नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। जब से आप सभी के पास ये खबर पहुंची है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस को रिवाइज करने वाली है एनटीए और ये बात की अब पुष्टि हो चुकी है। स्वयं जो यूजीसी के चेयरमैन उन्होंने ये बात कह दी है कि हाँ, हम सिलेबस रिवाइज करने जा रहे हैं। एक कमेटी बैठी है और इस पर निर्णय लेगी और बहुत जल्द जो है आने वाले कुछ ही दिनों में आपके पास सिलेबस की अपडेट भी आपके पास आ जाएगी। तो मान के चलिए 10 से 15 दिनों में, और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही ये दिसंबर साइकिल के एग्जाम समाप्त होंगे, आप सभी तक जो है जून 2024 के होने वाले सिलेबस, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है, वो डिटेल भी आपके पास पहुंच जाएगी। ओके ना। अब सवाल आ रहा है, जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है कि जून 2024 एस्पिरेंट्स जो है वो अब क्या करें, बिकॉज एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गई। कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और जो कि बिकॉज आप सभी को पता है यूजीसी नेट का एग्जाम आजकल इतना आसान नहीं रहा है, तो इसलिए 6-7 महीने पहले से जो है स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं और तभी सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, तो अब उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरे पास मैसेज आया कि सर, मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया, मैं तो जो पढ़ जा रहा था अब पता चल रहा है कि सिलेबस ही चेंज हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या मतलब। तो ये जो समस्या है कि बहुत सारी और बहुत लॉजिकल है, अब इसके जवाब देना भी बहुत आवश्यक है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो सब्सक्रिप्शन से अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं कंप्लीट कोर्सेज से। ठीक है, और अब बीच में एकदम से ये सरप्राइज अटैक आ गया यूजीसी की तरफ से, सिलेबस चेंज होने वाला है। सो ऑब्वियसली बात है, शॉक सबको लगेगा। ठीक है, आप मेरे आपकी जगह मैं भी वहां पे होता तो मैं भी उतना ही घबराता कि यार हमने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो पहला टाइम कि हम आगे पढ़े कि नहीं पढ़े। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अभी हम पढ़ाई अपनी बंद कर दें, जब सिलेबस आएगा तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे नया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है कि क्या पढ़ाई बंद कर दी जाए और सिलेबस का इंतजार करें, या फिर जो अभी पढ़ रहे थे वो काम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी बहुत सारी विडंबनाएं आपके मन में चल रही है। तो अब आपको करना क्या है, जून जिनका टारगेट जून 2024 है, उनको अभी सही में क्या करना चाहिए उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे फटाफट। दिसंबर वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप सभी को पता है कि दिसंबर के एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं है। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर सिलेबस, सब कुछ सेम रहने वाला है, नथिंग। ओके, और नेगेटिव मार्किंग वाला ही मैंने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग वाली न्यूज जो है बिल्कुल अपने आप में अफवाह है। अभी तक एनटीए की तरफ से, ना ही चेयरमैन साहब की तरफ से, ना यूजीसी की तरफ से ऐसी कोई भी डिटेल नहीं आई है। वो जो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था उसमें गलती से बाय मिस्टेक नेगेटिव मार्किंग लिख दिया था। जिस भी पत्रकार ने वो आर्टिकल लिखा उनको शायद तक जानकारी नहीं होगी कि यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, वीडियो जाके आप देख सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि सही में क्या करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव समझने की बात है कि सबसे पहली बात तो देखिए, जो सिलेबस चेंज की अगर हम बात करते हैं, तो सिलेबस चेंज का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा 100% सिलेबस पलट के रख देंगे, कि भाई सब्जेक्ट को ही अलग कर देंगे, कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें पॉलिटिकल थ्योरी हटा देंगे और इंटरनेशनल एडिशन हटा के कुछ और नया ला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यूनिट वही रहेंगी। ठीक है, अगर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट रहेंगी। ठीक है, अगर 10 यूनिट है 10, हाँ, उसमें ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप देखते हैं पॉलिटिकल थॉट में हम बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर ज्योग्राफी में आप, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, सब हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आपकी यूनिट्स होगी, तो उसमें हो सकता है कुछ नए थिंकर ऐड कर दें जो अभी रेलिवेंट है, कुछ एक दो थिंकर्स को जिनको लगता है कि हटा देना चाहिए उनको हटा दिया जाए। कुछ टॉपिक जो लगते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि थोड़े से कंटेम्प्रेरी है, उसका टॉपिक अपडेट कर दे तो अपडेशन होगा। वहां पे सिलेबस रिवीजन की बात, आप देखें, अगर रिवाइज करना है, सिलेबस चेंज नहीं। अक्सर लोगों का ध्यान जो है सिलेबस चेंज शब्द पे जा रहा है। आप सभी लोग जो है जितने वीडियो देख रहे हैं सब जगह सिलेबस चेंज, सिलेबस चेंज, बट यूजीसी ने आपके सिलेबस को रिवाइज करेंगे। जो पुराना सिलेबस है उसी के, बिकॉज पिछली बार भी जब सिलेबस चेंज हुआ है 2017 में, आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल चेंजेस नहीं हुए। देखिए, लाइक वैसे ड्रास्टिक चेंज आपको वहां देखने को मिले थे, तो रैंडम कुछ चेंजेस रहेंगे। मैक्स टू मैक्स आप 10 to 15% चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इस सिलेबस चेंज में। ओके, सो मेजर प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि ट्राइंग टू कंटिन्यू विद द सिलेबस जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो कोर्स अभी आप चला देख रहे हैं, जो क्लासेस अभी आप देख रहे हैं, जो यूनिट कवर करते रहिए। ठीक है, बिकॉज पहला सवाल आप सभी के मन में जो मेरे पास अक्सर आया है कि क्या सर हम अपनी पढ़ाई बंद कर दें अभी और नए सिलेबस आने का इंतजार करें, तो वो बहुत गलत स्टेप होगा। बिकॉज अगर अभी आपने बीच में गैप ले लिया तो एक बात, एक पहली बात तो जो अभी रिदम में आप चल रहे हैं वो रिदम टूटी तो फिर वापस रिदम पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, और हो सकता है कि अभी जो आप पढ़ेंगे, मान लीजिए 1-1.5 महीने में जब तक सिलेबस नहीं आता नया, तब तक आप जो पढ़ेंगे उसमें से मान लीजिए 10% भी, लेट्स अज्यूम कि आपका काम का नहीं निकला, बट ठीक है, 90% तो काम का निकलेगा ना। तो अगर अभी आप ये डिसीजन लेते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं और सिलेबस का इंतजार करूंगा, इट मींस कि आप ऑलरेडी पीछे चले जाएंगे बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिए जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो अपने आप में वही रहेगा ना, सब्जेक्ट तो बदलने नहीं वाला। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू रखिए।
जो स्टैटिक यूनिट है उनको कंटिन्यू रखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, ऐसी हर सब्जेक्ट में अलग अलग यूनिट्स है, तो वो स्टैटिक वाला पार्ट तो कंटिन्यू रखिए, उसको मत छोड़िए छेड़िए, मतलब उसको मतलब ये मत सोचिए कि उसको इग्नोर, तो पढ़ते रहिए अभी कंटिन्यू जितना पढ़ सके। उसमें से हो जाएगा भाई, मान लीजिए जो आपने पढ़ा उसमें 3-4 टॉपिक नहीं आए, वो सिलेबस में चेंज हो गया, कोई बात नहीं, नुकसान थोड़ी है, ज्ञान नुकसान में थोड़ी जाता है, कल के दिन कभी ना कभी काम आएगा, कल के दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो वो शायद तक हो सकते हैं वहां पे कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ जाए। तो अर्जित किया हुआ ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता, तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आशंका मत जिए कि मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं अभी, एग्जाम जब रिजल्ट आएगा, जब हम नया सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, ये बहुत गलत अप्रोच होगी, ठीक है, और ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी, ठीक है। सो अपने आप को पढ़ते रहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक सवाल आ रहा था कि सर जो कोर्सेज हैं उसमें कैसे हम अपडेट करेंगे, या फिर मतलब अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से मतलब मैनेज कैसे करेंगे। सो वही मैंने आपको जवाब बता दिया कि अब 10 से 15% चेंजेस है, तो इवन आपके कोर्सेज में, ठीक है, मान लीजिए आपने कोर्सेज ले रखे हैं, आप सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी अपडेट किया जाएगा, सीधी बात है। हम भी वही चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने वाली है, तो अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी 10 से 15%, 20% चेंजेस आएंगे वो अकॉर्डिंगली आपको ऐड करवा दिए जाएंगे, बट तब तक आप जो चीजें हैं, जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जून के एस्पिरेंट्स के लिए सीधा सजेशन है कि पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। जब भी बदलाव आएगा वो बदलाव आपको बताया जाएगा, और उस बदलाव को कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी बताया जाएगा। बस आपको बीच में रिदम तोड़नी नहीं है, बिकॉज अभी अच्छी रिदम में आप पढ़ रहे हैं, उस रिदम को मेंटेन रखिए, सिंसियरली पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं, हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने में नुकसान थोड़ी जाएगा, बट हाँ, कुछ ना पढ़ के फिर बाद में उसको कवर अप करने में फिर मशक्कत आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो बाद में अगर अभी आप फटाफट सिलेबस कवर कर लेंगे, तो जब नया सिलेबस लॉन्च होगा उसमें से आपको वो नई चीजें पढ़ेंगी। पर दूसरा बच्चा होगा वो जो इंतजार कर रहा होगा कि ठीक है मैं तो सिलेबस आने के बाद ही पूरा कवर करूंगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा सिलेबस कवर करने में, फिर रिवीजन का कम टाइम मिलेगा। आपके पास ज्यादा फायदा रहेगा कि आपने अभी सिलेबस अभी कवर कर लिया मैक्सिमम, जो नया आया वो भी आपने ऐड करने के लिए 1 आध महीना यूज किया, फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, दबा के रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जो जितना रिवीजन जो करेगा उसका सक्सेस का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 100% ट्रुथ है, ठीक है। तो बस अब आपका डिसीजन है कि आपको करना क्या है, आपको रुकना है कि आगे बढ़ना है, ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो आपकी समस्या का समाधान मैंने बता दिया है, फाइन। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए, टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, बिकॉज जून के लिए, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, जून 2024 के लिए यूरिसिनेट, जून 2024 के लिए टेक्स्ट बुक ने ऑलरेडी जून के हिसाब से लाइव कोर्सेस लाने का प्लान किया है, ठीक है। अभी तक जो है कंप्लीट कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में होते थे, और जो आपका क्रैश कोर्सेज है वो लाइव फॉर्मेट में, बट इस बार बिकॉज अब नया सिलेबस भी आने जा रहा है, तो इसलिए दिसंबर से ही, ठीक है, हमने करीबन लाइक मिड ऑफ दिसंबर के आसपास से 15, जैसे ये एग्जाम खत्म होगा, 14 को एग्जाम खत्म हो रहा है, उसके बाद 15-16 के आसपास से आपके न्यू लाइव कोर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो और अभी जो लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, तो सब्सक्रिप्शन जाके इस नंबर पे कॉल करके अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बुक कर लीजिए अपनी सीट, बिकॉज बहुत जल्दी लाइव कोर्सेज, और लाइव कोर्स में तो जो मजा आता है आपको पता है, ठीक है, उसमें तो बहुत शानदार मजा आने वाला है। तो लाइव कोर्सेज सभी सब्जेक्ट के, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी, सब में आपको लाइव कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो बस फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अभी अपना, और जैसे ही अभी जैसे जितना सिलेबस रहेगा वो पढ़ते रहेंगे, और जैसे ही अपडेट आएगा वो लाइव कोर्स में हम अपना नया स्ट्रक्चर भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, एडमिशन चालू है, तो अब बिना देर करे, जिसको भी लग रहा है कि, तो अब ये मत सोचिए कि जब नया सिलेबस का आ जाएगा तब हम लॉन्च ज्वाइन करेंगे, नहीं, फिर आप डिले हो जाएंगे। तो अभी ज्वाइन करके अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट कोर्स से क्लासेस वगैरह कवर कीजिए, कुछ बेसिक पार्ट की, और फिर लाइव कोर्स में मजा लेंगे हम जून के सेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट बच गया हो और कोई मन में विडंबना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।